हेलो, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी हमारी एसआर क्लासेस में कई तरह के टॉपिक्स, सब ग्रामर और 9वीं से 10वीं तक के पाठ्यक्रम को लिया जाने का हमारा वादा है। वही पूरा करने के लिए हम आ गए हैं, लेकिन उस वादे को निभाने के लिए जो हम पढ़ेंगे, जैसे अभी पिछले कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, अलंकार से संबंधित बनाए हैं और वो गानों पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को पसंद आए होंगे और अलंकार को अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि गानों के माध्यम से संगीत जो होता है हमारे मनुष्य के मन में बहुत गहरे तक बैठ जाता है। यदि संगीतमयी हमारा अध्ययन हो जाए, हमारा पढ़ना हो जाए, कितने आनंद की बात हो जाए। तो बच्चों, हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है संधि। बच्चों का कहना होता है संधि के विषय में बड़ा टेंशन रहता है, उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है। बच्चे कहते हैं संधि बड़ी गंदी, और मैं ये कहने वाली हूँ कि संधि बड़ी अच्छी। कैसे हो जाने वाली है संधि बड़ी अच्छी? संधि की परिभाषा, उसके प्रकार और उन प्रकारों की परिभाषा, सब कुछ जैसे हमारे अलंकार म्यूजिकल हुए हैं, गानों पर आधारित हुए हैं, यही यदि हमारे लिए ये संधि भी इसी तरह म्यूजिकल हो जाए तो कैसा लगेगा। तो मैं इतनी मेहनत करके हमारी संधि की परिभाषाएं, उसके प्रकार, उनके प्रकारों की परिभाषाएं सबको एक लयबद्ध करके लेकर के आई हूँ। पहले तो हम ये सुने कि क्या तो उसका लय है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं। परिभाषा या कहें शब्दों में तो हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी है, लेकिन गाने में कोई परिभाषा कैसे हो सकती है? पहले तो मैं ये बता दूं आपको, दो वर्णों के मिलने से जब कुछ विकार हो जाता है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि वो प्यारे कहलाता है। स्वर से जब स्वर मिलता है तो स्वर संधि कहावे है। स्वर से जब स्वर मिलता है तो स्वर संधि कहावे है। विद्या में आलय मिलने से विद्यालय बन जावे है। व्यंजन से जब व्यंजन अथवा स्वर मिलता है भाई रे, व्यंजन संधि कहता है तब समझो तुम चितलाई रे। एक बार फिर ध्यान दें, व्यंजन से जब व्यंजन अथवा स्वर मिलता है भाई रे, व्यंजन संधि कहता है तब समझो तुम चितलाई रे। जगत यथा जगत में नाथ मिले तो जगन्नाथ बन जाता है। यथा जगत में नाथ मिले तो जगन्नाथ बन जाता है। बन जावे जगदीश जगत में ईश मिले तब भ्राता रे। जब विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन कोई मिलते हैं, जब विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन कोई मिलते हैं, तब विसर्ग संधि इसको सब वैयाकरणी कहते हैं। जैसे नी में गुण मिलने से, जैसे नी में गुण मिलने से निर्गुण है बन जाता रे। औनी में आधार मिले तो निराधार बन जाता रे। औनी में आधार मिले तो निराधार बन जाता रे। तो ये हमारी जो संधि की परिभाषा है, स्वर से जब दो वर्णों का जब परस्पर मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। या कहें कि दो वर्णों के मिलने से जब कुछ विकार हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर से जब स्वर मिलता है, जब स्वर से स्वर का मेल होता है तब स्वर संधि कहता है। और जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं हम? विद्या प्लस आलय, विद्या में आलय मिलने से विद्यालय बन जाता है। और इसी प्रकार से व्यंजन से जब व्यंजन अथवा स्वर मिलता है भाई रे, व्यंजन के साथ जब व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है तब क्या होता है? व्यंजन संधि कहता है। सुन लो तुम चितलाई रे, समझो तुम चितलाई रे।
ध्यानपूर्वक इस चीज को चित्त लगा करके सुनो। और जैसे जगत में नाथ मिलने से जगन्नाथ बन जाता है, और ऐसे ईश्वर के साथ जगदीश कैसे बनता है, जगत में ईश के मिलने से जगदीश बन जाता है। और इसी प्रकार विसर्ग के साथ जब स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तब उसको विसर्ग संधि सभी वैया करनी, मतलब व्याकरण की विधि के अनुसार, रीति के अनुसार उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नी में गुण मिलता है, यानी नी विसर्ग के साथ में गुण का मेल होता है तब वो निर्गुण बन जाता है। और इसी प्रकार से नी में आधार मिल जाता है तो वो निराधार बन जाता है। ये गाना यदि हम थोड़ा सा याद कर लें बच्चों, तो हमारा क्या है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि का परिभाषा भी क्लियर हो सकती है। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, उनको याद करने में जरा मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत आती है। क्या दो वर्णों के, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दो वर्ण है कि दो शब्द है, दो शब्द है कि दो वर्ण है। अच्छा, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, अच्छा व्यंजन के साथ, तो वो जो कंफ्यूजन होता है, वो जो हम पारिभाषिक शब्दावली बड़ी टिपिकल लगती है, बड़ी बोरिंग लगती है, उनको हम याद करने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। ये यदि हम इस तरह से लयात्मक तरीके से याद कर लें बच्चों, हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, परिभाषा, उसके प्रकार, फिर स्वर संधि की परिभाषा, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, फिर उसका एग्जाम्पल जो स्वर और व्यंजन के साथों का मेल है, और उसके बाद विसर्ग संधि, उसका भी स्वर और व्यंजन के साथ जो मेल होता है वो संधि विसर्ग संधि हो गई है। और इसका एग्जाम्पल भी देखिए बच्चों, नी में आधार, मतलब नी उपसर्ग के साथ में आधार, मतलब स्वर मिलता है तो निराधार बन जाता है, ऐसे नी में गुण यानी व्यंजन मिल जाता है तो निर्गुण बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, आज हमारा संधि का जो टॉपिक है ना, ये आप छठी आठवीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हम आगे बहुत लंबे चौड़े कॉम्पिटिशन्स देते हैं उनमें भी कहीं न कहीं हमारे कंफ्यूजन बना रहता है। स्वर संधि कहाँ होती है, स्वर संधि का विच्छेद कैसे होता है, उसका विग्रह कैसे होता है, विग्रह दे दिया गया है तो उसका स्वर संधि को पहचानना क्या होता है और कैसे होता है। ये सब चीजें बहुत आसान बनने वाली है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स यहाँ मिलने वाली है, ऐसे हमें हिंट्स मिलने वाले हैं, उस शब्द को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर संधि कौन सी होने वाली है, और यहाँ पर ये जो विग्रह दिया हुआ है संधि का संदिष्ट पद कैसे बनेगा, या इसकी संधि कौन सी होगी, या संदिष्ट पद दिया हुआ है तो उसका विच्छेद कैसे होने वाला है। तो ये तो बच्चों म्यूजिकली हमें कुछ याद करने के लिए, परिभाषाएं याद करने के लिए है। और अब पारिभाषिक शब्दावली से थोड़ा तो हमें मेथड तो समझना ही पड़ेगा, कैसे क्या होता है, कैसे संधि बनती है, कैसे संदिष्ट पद का विग्रह किया जाता है, ये थोड़ा सा मेथड वाइज भी हम समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि का। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों, संधि की परिभाषा करते हैं। ये मैंने केवल दो पंक्तियां जो अभी हमारे प्रारंभ में जो हमारे काम आने वाली है वो पंक्तियां मैंने छोड़ दी। दो वर्णों के मिलने से जब कुछ विकार हो जाता है। अब देखो लिटरली हमारी परिभाषा क्या होने वाली है, इसकी संधि की परिभाषा होगी कि अब तक हम परिभाषा को रटते चले आए, बड़ा बोरिंग रहा था, कभी याद नहीं हुआ, लेकिन आज हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाने वाली है। क्या, जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार, या इसको हम कह सकते हैं परिवर्तन भी कह सकते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्या, जब दो वर्ण क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। जब हमारा प्लस, जो दो शब्द हैं, जो भी शब्द दिए गए हैं, प्लस की हम जो बात करेंगे, प्लस के पहले, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें इसको कि विद्या प्लस आलय। अब हमारा जो दो वर्णों का मेल होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जैसे विद्या, अब इसमें किन किन वर्णों का मेल हुआ है, पहले हम कहेंगे वी, फिर इसके बाद इसमें क्या मिला हुआ है, द मिला हुआ है, और ये या मिला हुआ है ना, आ मिला, और इसके बाद इसमें भी आ मिला हुआ है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसका हमने आ निकाल लिया इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यह हलंत हो जाएगा, और इसके बाद इसका भी हमने यहाँ पर आ निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास बच क्या गया है, लय। इन दोनों को यदि हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगा,
ये आ हो गया। तो यहाँ पर मेल किसका हुआ? वर्णों का मेल हुआ। प्लस के पहले और प्लस के बाद के जो अक्षरों का आपस में जो मेल होता है उसको ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास होते हैं, दो शब्दों का मेल होता है। राजा का कुमार, राजकुमार। लेकिन यहाँ पर क्या? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। यहाँ पर शब्दों का मेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल जो प्लस के पहले का अक्षर है और प्लस के बाद का, तो जो अक्षर है, जो वर्ण है, इन वर्णों का, तो जब दो वर्णों के मिलने से जब कुछ विकार हो जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन निकल करके आता है, तब वहां पर संधि होती है। उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जब कोई विकार उत्पन्न होता है, तो अपने आप ही रिदम वही है ना, दो वर्णों के मिलने से जब कुछ विकार हो, ये अपने आप संधि की परिभाषा याद होगी कि दो वर्णों के मिलने से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या में आलय मिलने से विद्यालय बन जाओ। इसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे जगत प्लस ईश। यहाँ पर भी हमने क्या करना है? ये प्लस के पहले ये ले लिया हमने, इसको आगे और दूसरी व्यंजन संधि बन करके ये बन जाएगा जगत, को द बन जाता है। ये व्यंजन संधि में जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये द बन गया और इसके बाद ये क्या हो गया? ईश हो गया। अब इन दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया? द और ई मिलाया हमने तो ये दी बन गया। और ये जग को हमने वैसा का वैसा ही बना दिया और श को हमने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है। आया समझ में? इसी प्रकार से हमने और एग्जाम्पल किया था विसर्ग संधि का, हमने किया था। जैसे वो क्या कह रहा है? नी प्लस गुण, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्लस के पहले हमारे पास क्या है? प्लस के पहले हमारे पास विसर्ग। ये प्रकार कैसे हुआ? विसर्ग का र कैसे बना है? ये हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब हो जाएगा। हमें फिलहाल केवल संधि की परिभाषा समझ रहे। क्या कहता है कि दो वर्णों का, प्लस के पहले का वर्ण, केवल वो एक वर्ण होना चाहिए, वो प्लस के पहले का वर्ण और प्लस के बाद का जो वर्ण है, उन दोनों के मिलने से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसको ही संधि कहते हैं। अब देखो विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इस विसर्ग को हमारी बन जाता है र हलंत बन जाता है और फिर इसके बाद ये हमारा गुण है तो है। और ये हमें पता है कि जब र हलंत होता है तो ये क्या होता है? इसके बाद ये अगले अक्षर पर चला जाता है। यदि र हलंत है तो ये हमारा निर्गुण, ये यहाँ पर चला जाएगा, सॉरी, ये निर्गुण बन जाएगा। इसी प्रकार से स्वर का भी होता है, ने प्लस आधार होता है तो विसर्ग को र बन जाता है और वो निराधार बन जाता है। तो हमारी संधि की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संधि कहते किसको। पहले हमें ये समझना है कि संधि किसको कहते हैं। संधि केवल दो वर्णों का हो। दो वर्ण कौन कौन से होने वाले? एक तो प्लस के पहले का होना चाहिए और एक प्लस के बाद का होना चाहिए। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद के वर्णों में मिल करके कोई भी यदि वो शब्द पूरा चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसको ही संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा आप उतार लें। वो पोएम के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी और वो पोएम भी आप उतार लीजिएगा और यहाँ पर आप इसकी परिभाषा उतार लें। फिर मैं तब तक आगे इसका प्रकार करवा दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें आप। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके प्रकार, अब हमें पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। कैसे? स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि वो प्यारे कहलाता है। यहाँ पर ही हमें समझ में आ रहा है ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है ये हमारे पास लिखा हुआ है। स्वर संधि, पहली संधि आएगी हमारी स्वर संधि, ठीक है बच्चों, ये है हमारी स्वर संधि। दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। ये संधि तीन प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों। अब संधि का परिभाषा हमें समझ में आ गई है कि दो वर्णों के आपस में मिलने से
जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, उसको ही संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि की परिभाषा कर लें। स्वर संधि किसे कहते हैं? अब हमें ये देखना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। ये 2-2 पंक्तियां करके मैं आपकी परिभाषाओं के साथ साथ ही दे देने वाली हूँ। इसमें आप देखें, स्वर से जब स्वर मिलता है, इसकी परिभाषा कैसे देनी है? लिटरली दे दूं या इसके साथ कविता के साथ? मैं कविता के साथ भी दे देती हूँ आपको और लिटरली एग्जाम्पल ये कहें कि परिभाषिक शब्दावली जो है वो भी करवा देती हूँ, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। स्वर से जब स्वर मिलता है, स्वर से जब स्वर मिलता है, स्वर से जब स्वर मिलता है, स्वर संधि कहावे। जैसे विद्या में आलय मिलने से, विद्या में जैसे करके हम लिखते हैं ना कि विद्या में आलय मिलने से, विद्या में आलय मिलने से विद्यालय बन जावे, विद्यालय बन जावे। अब ये हमारा सबसे इजी और सबसे पहले दिया जाने वाला उदाहरण होता है हमारा ये स्वर संधि का, कि विद्या में आलय मिलने से। विद्या भी हमने जैसे कि विद्या करके देखा था, विद्या का आ और आलय का आ, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, वो आपस में मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, विद्यालय बन जाता है। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको, विद्या, इसको ऐसे कर लेते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर क्या होता है, ये विद्य, और इसमें से हमने क्या निकाल देना है, आ को निकाल देना। तो आ जब स्वर निकल जाएगा तो वर्ण कैसा रह जाता है, हलंत हो जाता है। यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, हलंत कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये इसका भी आ निकाल देना है। तो ये हमने आ निकाला, किसका, इसका निकाल दिया, यह का आ निकाल दिया, और उसके बाद इसका आलय का भी हमने आ निकाला। पीछे हमारे पास क्या बचा है, लय बच गया है। अब क्या करें, इस आ और आ को, इन दोनों को मिला करके हमारा आ बन गया। आ बन गया तो ये क्या हो गया, वी, ये द, य तो है ही हमारा, इसमें हमने स्वर मिला दें, आ की मात्रा आ जाएगी, विद्यालय, पीछे का ल जो यह है ये आ गया, और ये हमारा बन गया विद्यालय। इसी प्रकार से हम करें, नदी, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। अब क्या होता है कि यहाँ पर न और ये द हलंत कर दें, इसमें से क्या निकाल देंगे, स्वर निकाल दें, बड़ा ई की मात्रा का स्वर है। यहाँ पर ये क्या निकल गया, हमारा निकल गया ई। यहाँ पर ये ईश का ई है, फिर हमने इसका ई निकाल लिया, और ये पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया हमारा श। तो ये क्या बन जाएगा, न द में हमने ई और ई मिला करके क्या बना, ये हमारा बना बड़ा ई, और इसके बाद ये बन गया हमारा नदीश। न द में मिलाया ई और ये श, इसके साथ मिला करके हम जब वर्ण एक साथ कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा नदीश। तो इसी प्रकार से स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तो वहां पर ही क्या होता है, स्वर संधि होती है। इसी प्रकार से हम एक और कह सकते हैं कि जैसे भानुदय, यहाँ पर क्या है, भानु प्लस उदय। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, भानु का न में क्या मिला हुआ है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, ऊ मिला हुआ है। तो हम क्या कर दें, भा न हलंत कर दें, और इसका ऊ निकाल लें हम, इसका ऊ बाहर निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है, उदय का हमारे पास क्या बच गया, फिर ऊ निकाल लिया हमने, और यहाँ पर पीछे शेष क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया दय। बस केवल प्लस के पहले का वर्ण हमने बाहर निकाला और प्लस के बाद का वर्ण हमने बाहर निकाला है। तो ये भा न हलंत है। अब इन दोनों को मिला करके ये हमारा दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, ये बड़ा ऊ बन रहा है, तो ये हमारा भानुदय हो जाएगा। ये बन गया हमारा भानुदय, ठीक है, ये बन जाता है हमारा
भानुदय। इसी प्रकार से हम यण संधि का उदाहरण भी कर सकते हैं, अयादि संधि के उदाहरण भी कर सकते हैं। तो स्वर संधि कहाँ होती है? जहां पर स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहीं पर ही स्वर संधि होती है। इनको आप अलग अलग करके इसी तरीके से आप विभक्त करके जब उतारेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ है। ये जब विग्रह करा हुआ है और उसको जब हम इसको संदिष्ट पद बनाएंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, हमें ये समझ में आता है कि हाँ, ये प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद में भी स्वर है। इन दो स्वरों का आपस में मेल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुई है, स्वर संधि हुई है। इसी प्रकार से और दूसरी संधि के जो हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे उनके साथ साथ हमें ये चीजें भी समझ में आती चली जाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको संधि की परिभाषा, संधि के प्रकारों के नाम और स्वर संधि की परिभाषा ये समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम करेंगे संधि, स्वर संधि के प्रकार, और वो स्वर संधि के प्रकार कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनका मिलान होता है, किस तरह से उनका विग्रह होता है और किस तरह से शब्दों को देखते ही पहचान जाए। इस तरह की ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेगी कि जिनमें शब्दों को देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये स्वर संधि का तो समझ में आ गया कि बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, विद्यालय, नदीश। तो स्वर संधि क्या होती है उसको देखते कैसे पहचाने। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि, इन सब को कैसे कैसे पहचाना जाए, ये सारी भी आपको ट्रिक अगले वीडियो में मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी जो संधि गंदी लगती है ना, वो संधि चंगी लगने लग जाए। तो अब हमारा आज का जो नारा रहने वाला है ना, संधि गंदी नहीं है, संधि क्या है, संधि चंगी है। तो अब अगले वीडियो में संधि के प्रकारों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय।